Hello students, today I am going to start next topic of the heat and temperature. In previous lecture I have discussed about the different temperatures scale of and now one further scale is Reaumur scale. Reaumur scale में लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो आपको 0 डिग्री Reaumur होता है एंड अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 80 डिग्री Reaumur होता है। इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फारेनहाइट स्केल में। ठीक है, और इस पे आधारित जो क्वेश्चन है, एक तो तरीका है कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दें, जैसे डिग्री सेल्सियस में दें और फारेनहाइट में निकालने के लिए कहें, फिर दूसरा र्यूमर में दें और फिर केल्विन में पूछें। लेकिन ये सब जो तरीका है, कितने हम देते रहेंगे क्वेश्चंस, तो सही तरीका क्या है? तो इसको सही तरीके से करने के लिए हम एक अच्छा सा टेबल बनाते हैं। कैसा टेबल भाई? टेबल बैठने वाली नहीं, ये टेबल जो मैं बना रहा हूं। ये है आपका डिग्री सेल्सियस, ये है फारेनहाइट स्केल, चलिए, और ये है आपका केल्विन स्केल, ये है आपका र्यूमर स्केल। कोई भी किसी भी पार्टिकुलर स्केल में आप वैल्यू दे दीजिए, जैसे इसमें दे दीजिए 40। सब में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है ना? तो आप फॉर्मूला को यूज करके इसको कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिलेशन निकालना सीख जाएंगे। तो इसको आप कीजिएगा और लंबा चार्ट बना लीजिए, इसमें कम से कम 20 टेबल हो जाएगा। तो डिफरेंट रिलेट करके आपको 1 2 3 4 20 इंटू 4 इस तरह से 80 रिलेशन हम स्थापित कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसको करें। अब है आपका टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जो थर्मामीटर है, आप स्टेट पढ़े हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, वही उसी तरह से हम पढ़ेंगे इसको, उस तरह से रिमेंबर करेंगे। तो थर्मामीटर जो है, पहला है सॉलिड, मान लीजिए सॉलिड थर्मामीटर, दूसरा है लिक्विड थर्मामीटर, और तीसरा है गैस थर्मामीटर। ये रिमेंबर करने के लिए हम ऐसे लिखे हैं। सॉलिड में है, इसका नाम है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। दूसरा है आपको लिक्विड थर्मामीटर में, अब जो जिसमें मरकरी वरी होती है, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले थर्मामीटर ही लगाते हैं, टेम्परेचर कितना है बॉडी का। ठीक है, तो वह जो थर्मामीटर है वो लिक्विड थर्मामीटर है। अब गैस थर्मामीटर भी 2 प्रकार का होता है। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। ठीक है जी। अब हम बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड थर्मामीटर। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब यहां पे लिक्विड थर्मामीटर का हम फिगर पहले बनाएंगे, है क्या ये? सबसे पहले एक ये थर्मामीटर है, इसमें जो है वो मरकरी भरी होती है। ठीक है, यहां पे आपका लोअर फिक्स पॉइंट
और ये रहा आपका अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है जी, इसको थोड़ा और बढ़िया बना लें तभी तो थर्मामीटर जैसा लगेगा। चलिए अब बढ़िया हो गया ना जी। ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट और ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट। चलिए समझने के लिए हम इसको डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच में कुछ स्केल्स होते हैं कैलिब्रेटेड, है ना। ये स्केल है आपके कैलिब्रेटेड। और इस प्रकार से इसमें मरकरी भरा हुआ है और जब भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब यह मरकरी, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब मतलब इसमें एक नली बनी हुई होती है बीच बीच में, तो ये ऊपर की ओर चढ़ता है और जहां पे आके रुक जाता है वही बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी चीज का टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो। अब ये वर्क कैसे करता है, ये इसके अंदर एक जो कैपिलरी ट्यूब है, ट्यूब वह सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। अब सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है तो इसका जो मान लिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और एल इसका लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ इसका, तो वॉल्यूम कितना होगा, ए एल हो जाएगा जी। ए एल वॉल्यूम हो गया। अब इसका वॉल्यूम है ए एल और इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहां पे जब मरकरी जो है वह गर्म होगी, मरकरी जब गर्म होगा तब क्या होगा, मरकरी जब गर्म होगा इसको समझिए पहले। जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, अब इसको हीट कीजिए, इसके बीच में कुछ गैप है ना, मॉलिक्यूलर स्पेस। अब हम इसको गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अब बढ़ता है तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब ये मरकरी जो है वो गर्म होती है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। ये तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका है, कैपिलरी ट्यूब का है, तो ये तो कांस्टेंट है। अब मरकरी जो है बढ़ेगा तो यहाँ ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। ठीक है, मतलब लेंथ को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लेंथ को बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जो मरकरी है वो ऊपर की ओर चढ़ती, मतलब इसका लेंथ है जो एक्सटेंड होता है। सुनना ही बात, हम फर्दर पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, हम अभी बता चुके हैं कि किस तरह से ये एक्सपेंड करता है। तो यहां पे मरकरी है जो ऊपर की ओर चढ़ेगी, इसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, है ना। तो ये किस तरह से वर्क करेगा उस पर हम आते हैं। सबसे पहले जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है किसका, यहां पे इसका, तब क्या होगा, एल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है तो हम पहले पढ़ चुके हैं इस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना जी। जैसे y अगर x के प्रोपोर्शनल है या रिलेशन है दोनों में, तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं जहां m आपका स्लोप होता है, ये पढ़ चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर और l में दोनों में रिलेशन है, तो जब रिलेशन है तो हम टेम्परेचर को हम ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस बी, इस तरह से रिलेशन होगा। मान लिया जाए टी नोट टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, और टी 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और एल नॉट जो है लेंथ इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लेंथ ऑन 0 डिग्री सेल्सियस एंड
L100 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ किसके 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब ये चीजें हो गई। अब ये सब वैल्यू इसमें रखिए, तब क्या हमें मिलेगा। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। 0 डिग्री टेम्परेचर पे ए, एल को हमने अभी माना है एल नॉट 0 डिग्री टेम्परेचर पे प्लस बी। अब 100 डिग्री टेम्परेचर पे ए, एल को हमने माना है एल 100 प्लस बी। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। अब क्या कीजिए, तीसरे में से पहले को घटाइए, दूसरे को घटाइए, 3 माइनस 2 कीजिए, क्या हमें मिलता है। तो है 100 इजकल टू ए एल 100 प्लस बी और 0 इजकल टू ए एल नॉट प्लस बी। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपको 100 इजकल टू ए एल 100 माइनस ए एल नॉट। ठीक है जी। अब यहां से ए कॉमन हो जाएगा तो एल 100 माइनस एल नॉट। इस प्रकार से ए हमें मिलता है 100 बाई एल 100 माइनस एल नॉट। क्लियर है? अब ए का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखिए। ए का वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं तो हम पाते हैं 0 इजकल टू 100 बाई एल 100 माइनस एल नॉट इंटू एल नॉट प्लस बी। डेट इंप्लाई बी इजकल टू कितना आया, बी इजकल टू आ जाएगा माइनस में 100 एल नॉट बाई एल 100 माइनस एल नॉट। क्लियर है? अब ए और बी का वैल्यू इसमें रख दीजिए पहले इक्वेशन में, तब हमें क्या मिलता है। अब ए और बी का वैल्यू पहले इक्वेशन में रखेंगे तो टी इजकल टू आपको मिलेगा, ए का वैल्यू है 100 बाई एल 100 माइनस एल नॉट इंटू एल प्लस बी का वैल्यू माइनस में 100 एल नॉट बाई एल 100 माइनस एल नॉट। ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख लीजिए 100 कॉमन है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे हम 100 कॉमन ले लें। ठीक है? तो यहां पे बच जाएगा एल 100 भी कॉमन है, एल 100 माइनस एल नॉट भी कॉमन है, दोनों में देख लीजिए, दोनों में है। तो हमें बच जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाई एल 100 माइनस एल नॉट और यहां बच जाएगा आपको ऊपर में एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट। तो इस तरह से आएगा। टी इजकल टू इतना हो गया, इसको हम बढ़िया से लिखेंगे, टी इजकल टू एल माइनस एल नॉट बाई एल 100 माइनस एल नॉट। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको मिला, ये रिलेशन आया। कहने का मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब इस कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी है उसका लेंथ इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर और लेंथ में जो रिलेशन है, ये रिलेशन है। एल नॉट रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे मरकरी ट्यूब का लेंथ एंड एल 100 रिप्रेजेंट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये रहा आपका रिलेशन। अब इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट जो थर्मामीटर है वह है आपका प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लैटिनम रेजिस्टेंस
थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर में हम हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जो है वह लेंथ के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, टेम्परेचर जो है वह लेंथ के प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज होता है। तो जिस थर्मामीटर की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ और नहीं, एक रेजिस्टेंस होता है प्लेटिनम का बना हुआ। अब उसका रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे ये रिलेशन मिलेगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब जैसे हमने उसमें किया है कि L0 को माना है 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ, यहां पे R0 को हम मानेंगे इसको क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, R100 क्या मानेंगे जी, रेजिस्टेंस ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, और R क्या है आपको, रेजिस्टेंस ऑन T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रकार से तब जाकर के यह जो रिलेशन मिलेगा हमें प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, वो सेम ऐसा ही आएगा। यहां पे जो वेरिएबल था वह लेंथ था, यहां पे R है ना जी, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो यहां पे रेजिस्टेंस है, L के जगह पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो यहां पे T इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम वैसे ही आप कर सकते हैं रिलेशन, इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल टू AR प्लस B, इस तरह से, और इस प्रकार से वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा लिख रहे हैं यहाँ पे T इक्वल टू कितना हो जाएगा, R माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। तो जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है उसमें जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका जो है थर्मामीटर वह है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। तो इसको नोट कीजिए। अब आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। इसको समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे। जैसे किसी कंटेनर में गैस रखा हुआ है ना, कंटेनर में गैस रखा हुआ है और कंटेनर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना जी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें रखी गैस का जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक और चीज है, इसके वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा, तब वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों है जो इधर फैलना चाहते हैं लेकिन कंटेनर में जगह नहीं है, तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, मतलब गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो वहां पे गैस का प्रेशर बढ़ेगा कब, जब हम टेम्परेचर उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो इस थर्मामीटर में कांस्टेंट गैस वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। सेम वैसा ही आ गया चीजें कि मान लिया जाए कि पी नॉट जो है वह क्या है, प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस
P100 क्या है आपका प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड P इज क्या है प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो रिलेशन आएगा टेम्परेचर T और प्रेशर में वो आपको आ जाएगा P माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई P100 माइनस P नॉट इंटू 100। यह जो रिलेशन जैसा वो था वैसे ही रिलेशन ये है। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों ये है आपका जो थर्मामीटर है अकॉर्डिंग टू जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लेंथ रेजिस्टेंस और प्रेशर इंक्रीज करता है, मतलब दोनों में रिलेशन है। तब अब हम एक पॉइंट पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या है, जैसे उसको समझने के लिए फर्दर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन जब ये टॉपिक है तो हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, मान लिया जाए कि ये वाटर है ना, वाटर प्लस आइस दोनों है। ये कितने डिग्री पे होता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि लोअर फिक्स, जैसे हम 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वह 100% मतलब नहीं है, सत्य सही नहीं है। इसको इस तरह से हम बोलेंगे कि 0 डिग्री टेम्परेचर एंड एट 1 एटीएम पे यह जो है वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फैक्टर होता है जो मेल्टिंग पॉइंट को चेंज कर सकता है। 0 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। ठीक है, जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर और जो ये वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें भी रिलेशन है। उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 कर दें तो वो चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। चलिए वो तो बात है। अब यहां पे 1 एटीएम पे मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर और आइस जो है इक्विलिब्रियम में है। इसको हम ऐसे कहेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर और आइस क्या है इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई आइस है और ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं इसका आइस का तो सबसे पहले पूरा आइस जो है वो वाटर में बदलेगा। तो मतलब वाटर और आइस का मिक्सचर होगा। जब पूरा आइस मेल्ट होकर के वाटर में चेंज होगा तब उसका इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ना कि आइस का ही टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, हमें कहना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर और आइस जो है वह क्या है जी, वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में है। क्या एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो वाटर आइस और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में हो? तो हाँ, हो सकता है। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जब वाटर, आइस और वेपर तीनों अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो आपको होता है 273.16 केल्विन। क्लियर है? तो ये आपका होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब एक हम स्केल लेते हैं, कहने का मतलब कि हम अभी हम पढ़ रहे थे कि जब भी हम लेते थे तो दो स्केल लेते थे, 2 पॉइंट लेते थे, एक लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा अपर फिक्स पॉइंट। तो इस थर्मामीटर जो हम थर्मामीटर पढ़ रहे हैं उसमें हम एक ही पॉइंट लेंगे, वह है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और वहीं से हम सारी चीजों को मेजर करेंगे। तो मान लिया जाए कि ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर जो है P ट्रिपल है ना, और टेम्परेचर जो है ट्रिपल पॉइंट पे कितना है जी, 273.16। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T इजकल टू CP। C क्या है, कांस्टेंट, C इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। अब देख लीजिए, अगर ट्रिपल पॉइंट की हम बात करें तो ट्रिपल पॉइंट कितना है, 273.16 इजकल टू C इंटू P ट्रिपल। इस इक्वेशन में हमने क्या रखा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू और P प्रेशर क्या हो जाएगा, P ट्रिपल। यहां से अगर C की हम वैल्यू निकालना चाहें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, तो C का जो वैल्यू आ जाएगा 273.16 डिवाइडेड बाई P ट्रिपल। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख दें तो T इजकल टू आया आपको 273.16 डिवाइडेड बाई P ट्रिपल इंटू P। तो ये आपको प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम एक थर्मामीटर हम बनाते हैं जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर, और यहां पे एक ही पॉइंट रखते हैं, वह है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब है बच्चों कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। इसको समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे 2 कंटेनर है, उसको एक ट्यूब से हम जोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें जो गैस भरा हुआ है वह जनरली हाइड्रोजन होता है। अब इसको हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका प्रेशर जो है वह कांस्टेंट कैसे होगा। अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यह गैस इधर से आकर के इसमें आएगी। ठीक है, और हमको प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम तो इसका बढ़ रहा है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए क्या होगा, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा जो गैस है इससे निकल के इसमें आएगा, और यहां से ये देखिए भाग जो है वह कांस्टेंट नहीं है, वो इधर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भाग उधर की ओर मूव करेगा, और इस प्रकार से हमें जो कैलिब्रेशन मिलेगा और स्केल मिलेगा, जो स्केल लगा हुआ है वो रेट करेंगे हम। तो वहां पे इस प्रकार से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इसमें आएगा, और इसको कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ जो वाल्व है उसको हम फ्रीली, एक स्केल यहाँ पे लगा होता है, उससे रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T इक्वल टू हो जाएगा आपको V बाई V माइनस V नॉट। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। V है क्या जी,
बी है आपका वॉल्यूम ऑफ, यहां पे टी नॉट क्या है, टी नॉट है आपका इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, बी वॉल्यूम ऑफ द गैस, और बी डैश क्या है, बी डैश है एक्स्ट्रा, जैसे यहां से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां से कुछ गैस निकल करके यहां आया, मतलब एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा गैस जो इधर से निकल करके, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो गैस है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर है? तो इस चीज को रिमेंबर कर लीजिएगा। तो ये आपके हो गया टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए बच्चों। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्दर। तो बने रहें जेके सर के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।